आदाब नाज़रीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद शौकत। सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। हिंदुस्तान के मुजाहिदे आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन को इंडिया के लोग बहुत धूम से मनाए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पे म्यांमार गए। वहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करने के बाद 8 औरतें मर गए और 32 औरतों की हालत सीरियस है कते। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन तेलंगाना भर में इनको याद करे। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली रविंद्र भारती में खिरात पेश करे। और गोलकुंडा के एरिया में 6 नवंबर को एक आदमी का मर्डर करे सो 2 जनों को पुलिस वाले पकड़ लिए। अब अपन खबरें तफसील से देखेंगे। इंडिया के मुजाहिदे आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन को पूरे इंडिया वाले बहुत धूम से मनाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। उनका असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। इनके वालिद इनको फ़ेरोज़ के नाम से बुलाते थे। इनके वालदा का ताल्लुक़ मदीना से था। 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना आज़ाद के वालिद को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था और कितने की साल सऊदी अरब में रहे। मौलाना आज़ाद का बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। शुरू की पढ़ाई वालदा करने हुई। फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद मिस्र की यूनिवर्सिटी जामे अज़हर में पढ़े। 14 साल की उम्र में उनकी तालीम पूरी हो गई। इनकी सलाहियतों का ये आलम था। 15 साल की उम्र में इनको एक अखबार छापना शुरू कर दिए, जिसकी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी बहुत तारीफ़ करे। उनके पास बहुत सारे खूबियाँ थे। इन्हों एक अच्छे मुखर्रर और जर्नलिस्ट भी थे। इन्हों सियासी मैदान में भी बहुत आगे थे। इन्हों हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, मगर मुसलमानों के वास्ते इनके दिल में दर्द था। इसके वास्ते तकसीम के बाद मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इमेज को धक्का लगने की बात आई तो इन्हों आगे आके इसके विखार को ठेस पहुंचने नहीं दिए। इन्हों आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। 22 फरवरी 1958 को इनका इंतकाल हो गया। इंडिया के पहले एजुकेशन के मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन तेलंगाना भर में उनके कौमी खिदमतों को याद करे। हैदराबाद के रविंद्र भारती थिएटर में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मौलाना को खिराज पेश करे। आज़ादी के मुजाहिद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद की सालगिरह के दिन तेलंगाना भर में उनके कारनामों को याद करें। उनकी पैदाइश के दिन को माइनॉरिटी वेलफेयर डे के तौर पर मनाएं। हैदराबाद के रविंद्र भारती थिएटर में मौलाना आज़ाद के कौमी खिदमतों को खिराज पेश करते हुए तेलंगाना के पहले डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर चाहते तो कोई भी मिनिस्ट्री उनको मिल सकती थी, मगर इन्हों तालीम का वज़ीर बनना पसंद करे, जिससे उनकी काबिलियत का अंदाज़ा होता। इल्म एक ऐसी नेमत है जिससे इंसान तरक्की की बुलंदियों पे पहुंच सकता। मौलाना पूरे इंडिया के लोगों को काबिल देखना चाहते थे, इस वास्ते इन्हों एजुकेशन की मिनिस्ट्री अपने वास्ते पसंद करें। मौलाना की सालगिरह के मौके पे डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली टीचरों और लेक्चररों को अवार्ड भी दिए। बड़ी खुशी की बात है कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का 126वां जो बर्थडे मना रहे हैं, उसे हम यूम तालीम का भी नाम दे रहे हैं और माइनॉरिटी डे का भी नाम दे रहे हैं। यकीनन उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म का रोल अदा किया और आज़ादी में उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, उसके लिए मरते दम तक हमेशा उनकी पैदाइश पर हम यूम तालीम और माइनॉरिटी डे मनाते रहेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले वज़ीर तालीम थे और आज उन्हीं की खुशी में आज हम ये माइनॉरिटी डे मना रहे हैं। मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जिनका बचपन में जो नाम था मोहम्मद अबुल कलाम मुहिउद्दीन था पूरा नाम उनका, और बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ और नेहरू साहब और गांधी जी हमेशा उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी और आज़ाद को हमेशा उस नाम से पुकारने पर बड़ी लोग फ़ख्र के साथ पुकारा करते थे आज़ाद साहब को। वो ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अपनी जद्दोजहद जिस तरह की है, उनका मिसाल हम कभी भी भूल नहीं सकते। वो इत्तेहाद के अलमदार थे। हम आज भी वही चाहते हैं। यकीनन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो भी एक इत्तेहाद के अलमदार है। उन्होंने भी यही चाहते हैं कि तमाम कौमों के साथ मुसलमान कौम भी तरक्की करे।
हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी 11 नवंबर को प्रेस क्लब में एक सवाल का जवाब देते हुए बोले, मेट्रो ट्रेन या हैदराबाद की तरक्की इन्हों भी चाहते कते, मगर मेट्रो ट्रेनों के वास्ते मजहबी मुकामों को नुकसान नहीं होना। इन्हों ये भी बोले केसीआर के वादों से इन्हों राजी है कते। हल्के महेश्वरम सरूनगर मंडल कोतापेट ग्राम पंचायत एरिया में 11 नवंबर को टीआरएस के आसरा पेंशन स्कीम का इफ्तिताह हुआ। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आसरा पेंशन स्कीम शुरू होते हज़ारों बेवाओं, ज़ईफ़ों और माजूरों के वास्ते सच्ची मुच्ची का आसरा मिल गया। 11 नवंबर को सरूनगर मंडल के वाइस प्रेसिडेंट उमर बम, एमपीटीसी शरीफ बिन हसन यमनी, एमपीटीसी अहमद कसादी और अब्दुल रऊफ़ के हाथों से वजीफ़ों के रखमा और फामा बांटे। यहाँ पे 347 दरख्वास्तें वसूल हुए थे कते, जिनमें से मंगल के दिन 216 लोगों को पेंशना दिए। बुढ़ों और बेवाओं को 1000 रुपये और माजूरों को 1500 रुपये एक एक को दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोतापेट ग्राम पंचायत में आज वजीफे शुरू करे हैं। इससे पहले 200 रुपये थे, अब 1000 रुपये कर दिए। तेलंगाना हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खुश हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के और पाशा खादरी साहब का, जो हम सब की रहबरी कर रहे हैं। हम सारे एमआईएम एमपीटीसी मिलके इस काम को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे और बढ़ाएंगे और कई स्कीम इंशाअल्लाह पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करें। हल्के महेश्वरम के पहाड़ी शरीफ ग्राम पंचायत मंडल में 11 नवंबर को टी वेंकट रेड्डी मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर, शोभा रानी और अब्दुल्ला बिनावत एमपीटीसी 371 लोगों में वजीफे बांटे। बाकी के लोगों को भी इंक्वायरी के बाद वजीफे देते करते। मैडम ग्राम पंचायत सरूनगर मंडल के अंदर वजीफ़ा दिया जा रहा है। हैंडीकैप को, बेवाओं को और बूढ़े बुजुर्गों को। आज पब्लिक 3 दिन से परेशान ये है कि हमारे पेंशन कट हो गए, हमारे पेंशन नहीं आ रही। बल्कि नहीं, 570 एप्लीकेशन में 371 सैंक्शंस है, 196 कैंसिल करे थे, 242 सब आ गए। बाकी एक हफ्ते के अंदर जितने भी जिसको भी नहीं मिले इंशाल्लाह फिर आएंगे। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने पेंशन पहले थे उससे 15-20 और जो एप्लीकेशन दिए अब उससे ज़्यादा कराएंगे। गांधी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जो स्वाइन फ्लू के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने खुद ही स्वाइन फ्लू का शिकार होकर 3 दिनों से घर में है कते। स्वाइन फ्लू के इलाज करने वाले स्वाइन फ्लू स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरसिमुलू खुदिज स्वाइन फ्लू के शिकार हो गए कते। इन्हों बहुत दिनों से घर में हैं, घर पे इनका इलाज चल रहा कते। डॉक्टर नरसिमुलू स्वाइन फ्लू डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर भी है कते। इन्हों बीमार हो जाने से दवाखाने में जो बीमार पड़े हुए हैं इनको बहुत परेशानी हो रही बोल के सुनने में आ रहा। बेगमपेट प्रकाश नगर के सब रजिस्टर ऑफिस में लाइट नहीं रहने से रजिस्ट्री और दूसरे काम तितर बितर हो गए हुए हैं। बेगमपेट प्रकाश नगर के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में 15 दिनों से अंधेरा ग्रुप है। वो कई को बोले तो 25,000 रुपये तक लाइट का बिल बढ़ जाने के बाद भी बिल नहीं भरने से लाइट कट गई कते। ऑफिस के लोग आना टिपका मार के जाना बोले जैसा रोज़ाना आके हाजिरी डाल के चले जा रहे हैं कते, जिससे पब्लिक के काम सतरोल हो रही। गलती किसकी भी होने दियो, भुगतना पब्लिक को ही पड़ता। कुकटपल्ली में हफ्ते के रोज़ चाइल्ड लेबर ऑफिसर वहाँ के एनजीओ की मदद से चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मुहिम शुरू करे। कुकटपल्ली में चाइल्ड ऑफिसर एनजीओ मिलके बच्चों से मजदूरी के काम कराने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करे और कितने की बच्चों को पकड़ के चाइल्ड लेबर सेंटरों को भेज दिए, जिस पे बच्चों के अम्मा बाबा चाइल्ड लेबर के ऑफिसरों से बहसा कर लिए। ऑफिसर बच्चों से छोटी उम्र में काम नको कराओ बोल के बच्चों के माँ बाप के भी क्लास लिए। చేపట్టినటువంటి బెంగర్స్ చైల్డ్ లేబర్ సర్వేలో అంటే ఈ కుకుట్పల్లిలో చాలా మంది ఉన్నారని చెప్పి ఇంతకుముందు చాలా ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. నాది మహిత అని చెప్పి ఒక ఎన్జిఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ. నా పేరు బ్రహ్మం అండి. నేను రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే రంగారెడ్డిలో భాగంలోనే పిల్లలు చాలా మంది పిల్లలు అడుక్కునే పిల్లలు, ఇంకా ర్యాక్ పిక్కర్స్ అంటే కాగితాలు ఏరుకునే పిల్లలు, షాప్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లలో పనిచేసే పిల్లలు కూడా ఇక్కడ చాలా ఏరియాలు ఉన్నారు. जलपल्ली ग्राम पंचायत में मंगल के दिन एमपीटीसी के शेख सलीमुद्दीन और जनार्दन के हाथों से 396 लोगों को वजीफे मिले। ये एरिया में आसरा पेंशन स्कीम के वास्ते 1231 दरख्वास्तां वसूल हुए गए। ये केसीआर साहब की तरफ से हमारे ग्राम पंचायत में वजीफे दिए जा रहे हैं। पहले 200 रुपये थे, अब जो है सो ज़ईफ़ लोगों को 1000 रुपये और बेवाओं को हैंडीकैप को 1500 रुपये दे रहे हैं।
बेवाओं को 1000 रुपये है और हैंडीकैप को 1500 रुपये है। केसीआर साहब जो है सो अच्छा काम करे हैं और आवाम को जो भी ज़ईफ़ लोगों को जो तकलीफ़ें थे ये 1000 रुपये से बहुत सहूलत मिलेंगी। इससे हम शुक्रिया अदा करते हैं केसीआर साहब का और असदुद्दीन अवीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के एरिए रामाकृष्ण नगर में कोन की चोरा एक घर का ताला तोड़ के 10 तोले सोना चांदी और 10,000 रुपये कैश चोरी कर लिए। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के एरिए रामकृष्णा नगर में शेखर नाम के एक आदमी के घर में बहुत रात को घर में नहीं है सो देख के कौन की चोरा घुस गई और अलमारी का ताला तोड़ के 10 तोले सोना चांदी और 10,000 रुपये कैश चुरा लिए। कुकटपल्ली पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस वाले एक केस दर्ज के केस की छानबीन कर रहे हैं। చీకటి అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసారంటే సరే అని చెప్పేసి భోజనం బలవంతం చేస్తే సర్లేను ఉన్నాం ఆ నైట్ 12 అయిపోయింది కదా ఇంకేం వెళ్తామని చెప్పేసి రోడ్డు కూడా బాగోదు ఉండమంటే బలవంతం చేస్తే అక్కడే ఉన్నాం। ఇక పడుకున్నాము నైట్ పడుకొని మళ్ళీ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మళ్ళీ వద్దామని చెప్పేసి ఎమ్మటే వద్దామని చెప్పేసి బయలుదేరి వెళ్ళాము। गोलकुंडा के एरिए में 6 नवंबर को मस्जिद के एक आदमी का मर्डर करे सो 2 जनों को पुलिस वाले पकड़ के कोर्ट रिमांड में दे दिए। एसीपी आसिफ नगर डी श्रीनिवास अपने ऑफिस पे 11 नवंबर को कत्ल का मुअम्मा हल कर दिया और आज गोलकुंडा में एक आदमी का मर्डर करे सो 2 आदमियों को पकड़े और कोर्ट के हवाले कर दिए। मर्डर करे सो वालों में एक का नाम रियाज उम्र 20 साल है और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है जिसकी उम्र 18 साल है। रियाज ड्राइवर है, रेती गली गोलकुंडा का रहने वाला है। मोहम्मद उमर प्राइवेट एम्प्लॉय है और छोटा बाजार गोलकुंडा का रहने वाला है। जिसका मर्डर हुआ उसका नाम मुनीब है। झगड़ा मालिक और मुलाजिम के बीच में हुआ था। रियाज शहबाज का भाई है कते। इसके बारे में गोलकुंडा पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनव्वर और एसआई रामलाल एक टीम बना के दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करे और कोर्ट के हवाले कर दिए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के ख्वाब को पूरा करने के वास्ते एक कदम आगे बढ़ते हुए फॉरेन मिनिस्टर पासपोर्ट देने के वास्ते आधार कार्ड को कंपलसरी करने का प्लान बना रहे हैं। इससे पासपोर्ट बनाने के वास्ते होने वाली तफ्तीश गुजरे ज़माने की बात हो जाएगी। हुकूमत पासपोर्ट बनाने के वास्ते दरख्वास्त देने वालों के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखने एक नया सिस्टम बनाने का प्लान बना रहे हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन के मौके पे खिराज पेश करे। पीएम नरेंद्र मोदी अपने मैसेज में इस अजीम मुजाहिद आज़ादी को लाखों सलामा पेश करते हुए बोले, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क और कौम के वास्ते वक्फ कर दिए। पीएम बोले, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद मरहम को उनकी पैदाइश के दिन के मौके पर खिराज पेश करता हूँ। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट वाले आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन जल्दी कराओ बोल के दिए सो दरख्वास्त को कबूल नहीं करे। सेंटर की हुकूमत चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की सदारत वाली बेंच को दिल्ली असम्बली डिज़ोल्व करने के बारे में बोले। सेंटर वाले बोले, सदर दिल्ली असम्बली डिज़ोल्व और अब सदर मुक़ाम में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कहते। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को म्यांमार पहुंचे। इन्हों वहाँ पे 3 दिन तक रहते कहते। म्यांमार में मोदी का बहुत ही शानदार इस्तकबाल हुआ। इन्हों ट्विटर पे बोले, खूबसूरत मुल्क में आके मेरे को बहुत खुशी हो रही। लोग विदेश सरकार के अंदर में रहे, विदेश शासन के अंतर्गत, और हम लोगों की आज़ादी जब मिली तो 21 वर्ष का अंदर है और सरकार सीएम की कुर्सी छोड़ के सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर बने सो वाले पारेकर कने 5 कारा हैं कते। इन्हों ये बात राज्यसभा के नॉमिनेशन के कागज़ों में लिखे थे कि हलफनामे के हिसाब से इनकी पूरी जायदाद 3,81,43,801 रुपये है और इन्हों 36,31,399 रुपये खर्च बाकी है कहते। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निमिचंद जैन हॉस्पिटल में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद 8 औरतें मर गए। 32 औरतों की हालत ख़राब है कहते। फैमिली प्लानिंग के वास्ते हेल्थ डिपार्टमेंट को टारगेट मिला हुआ है कहते। वो टारगेट को पूरा करने कैंपा लगाते रहते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डॉक्टर टारगेट पूरा करने की चक्कर में सिर्फ 6 घंटों में 83 औरतों को ऑपरेशन कर दिए कहते। डॉक्टरों को ऑपरेशनों की इतनी जल्दी थी, वो लोग एक ही सुई से टाँके देते चले गए, जिससे औरतों को इन्फेक्शन हो गया। औरतें घरों को जाने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गए। हुकूमत तो ये चाह रही थी कि औरतों को ज़्यादा बच्चे नहीं होना, मगर डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन न करे 8 औरतें दुनिया में नहीं रहे।
32 औरतों की हालत बहुत ही ख़राब है कहते। जो औरतों के ऑपरेशन ना हुए वो सब 32 साल के अंदर की उम्र के हैं बोल रहे हैं। मालूम हुआ तो छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह बिलासपुर जाके दवाखाने के डॉक्टरों को औरतों के इलाज के वास्ते ज़रूरी हिदायतें दिए। नसबंदी शिविर हुआ था, उसमें 82 लोगों का ऑपरेशन हुआ और उसमें से आज 4 लोग मर गए और सारे इन्फेक्टेड लोग यहाँ पर हॉस्पिटल सिम्स में और जिला अस्पताल में और अपोलो में है और उन सब की जान खतरे में है। और मेरा ऐसा अंदेशा है कि आज रात में ये कैजुअलिटी बढ़ने वाली है। ये पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। पूरे तरीके से इस प्रदेश में जो निकम्मी सरकार चल रही है, गरीबों के जान से खिलवाड़ कर रही है, मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है, किसानों के साथ। आज कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम ऐसी स्थिति में आदरणीय रमन सिंह, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल से इस्तीफे की मांग करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गरीबों की जान की मोल इन लोगों के पास नहीं है। आज जो घटना घटा है और अगर आज रात में खुदा न खास्ता ये कैजुअलिटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से हम बिलासपुर बंद कराएंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश बंद आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में होगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक बस और लारी की टक्कर से 56 लोग मर गए, 30 जने जख्मी हो गए। पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक पैसेंजर बस और कोयले से भरी हुई लारी में खतरनाक टक्कर हो गई, जिससे 56 लोग मर गए, 30 जने खूनाखान हो गए। मरने वालों में और जख्मी हुए 100 लोगों में औरतें और बच्चे भी है। पुलिस वाले बोले पैसेंजर कोच पेशावर से कराची की तरफ इतना तेज़ी से जारी थी, सामने से आने वाली कोयले से भरी हुई लारी से टक्कर हो गई। बचाव के टीम जब का जबीच मरने वालों और जख्मियों को खैबरपुर के दवाखाने को ले गए। आखिर में फिर एक बार सुर्खियां देखेंगे। हिंदुस्तान की मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन को इंडिया के लोग बहुत धूम से मनाए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पे म्यांमार गए, वहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करने के बाद 8 औरतें मर गए और 32 औरतों की हालत सीरियस है कहते। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन तेलंगाना भर में इनको याद करे। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली रविंद्र भारती में खिरात पेश करे। और गोलकुंडा के एरिया में 6 नवंबर को एक आदमी का मर्डर करे सो 2 जनों को पुलिस वाले पकड़ लिए। तकनीकी खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मेरे को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।